अस्सलाम वालेकुम। हुनैन मैथ सिटी के साथ सर अली अकबर। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th और उसका चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 15 दो चैप्टर हमारे पास हैं। इन दोनों चैप्टर में दो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चंस को बच्चे जो हैं वो मिक्स कर देते हैं, यानी कि आप लोग इन्हें मिक्स कर देते हैं, जबकि इनको जो प्रॉपर फॉर्म जो है, प्रॉपर इसका जो तरीका है आप लोगों ने कि इन दोनों क्वेश्चंस को किस तरह से आप लोगों ने हैंडल करना है, तो इसके लिए पहले आप इसके बेस को अच्छी तरह से सीखें कि आप लोगों से क्वेश्चन में डिमांड क्या की जा रही है और आप लोगों ने करना क्या है। चैप्टर नंबर 13 का जो हमारे पास एक एग्जाम्पल है और उसके ये 3 पार्ट्स हैं और इसकी स्टेटमेंट पहले आप लोगों ने गौर करना है कि स्टेटमेंट क्या कहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लेंथ कैन बी द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइएंगल्स। ये हमें 3 जो है ना पार्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं और एक पार्ट में एक ट्राइएंगल की 3 साइडें होती हैं जो कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसमें आपके पास 3, 4, 5 है, इसमें 2, 4 और 7 है। इन तीनों सेटों से आपसे डिमांड की जा रही है कि क्या इससे ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं है? हाँ या ना के बारे में आप लोगों से पूछ रहा है। जबकि आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 15 का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 15 का क्वेश्चन आप लोगों के पास है, वेरीफाई दैट द ट्रायंगल्स हैविंग साइड्स आर राइट एंगल्ड। क्या ये एक सेट हमें गिवन, ये भी एक सेट गिवन है, यहाँ पे भी एक सेट गिवन है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि राइट एंगल, इस सेट से राइट एंगल बिल्डअप होती है कि नहीं होती, कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस बनती है कि नहीं बनती। जब राइट का वर्ड बीच में यूज हुआ हो, या उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पे होगा कि तस्दीक करें कि ये जो साइडें आप लोगों को दी गई हैं, एक मुसल्लस की अजला की लंबाइयाँ गिवन है आप लोगों के पास, क्या क्या इससे एक कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस बन सकती है, राइट ट्रायंगल बन सकती है कि नहीं बन सकती। उसके लिए होता है पाइथागोरस थ्योरम, मसला फिसागोरस, वो आप लोगों ने इसके लिए यूज करना है। इधर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या इन सेटों से, ये जो 3 सेट आप लोगों के पास है ट्रायंगल्स के गिवन है, क्या इनसे ट्रायंगल बनती है कि नहीं बनती, मसल्लस बनती है कि नहीं बनती। मसल्लस एक सूरत में बनेगी, जब किसी सेट से एक ट्रायंगल का सेट आप लोगों के पास है, उसमें 3 आपके पास लेंथ है, 3 साइडें हैं। डेफिनिटली एक ट्रायंगल की 3 साइड्स आपके पास होती हैं। तो ट्रायंगल के लिए ज़रूरी होता है कि कोई सी 2 साइडों को जमा करें, उसका जवाब जो है वो तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। यानी कि सम ऑफ द 2 साइड्स इज़ ग्रेटर दैन द लेंथ ऑफ द अदर साइड, यानी कि जो तीसरी साइड आप लोगों के पास होती है, उससे ज़्यादा आना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन ज़रा देखें, आपने इनका जवाब किस तरह से लिखना है। ये जो चैप्टर नंबर 13 के इस तरह के सवाल आप लोगों से, ये 3 इन तीनों में से एक आधा पेपर में आ जाता होता है। ज़्यादा लंबी-चौड़ी बहस में हम लोग नहीं जा रहे, सिंपल हमारे पास से चैप्टर नंबर 13 के इस वाले क्वेश्चन को और इस वाले क्वेश्चन को पेपर में देखा गया कि बच्चे जो है ना दोनों को मिक्स कर देते हैं। पूछा क्या जाता है, कर क्या रहे होते हैं। ये वाली जो टाइप है जिसमें वो हमसे डिमांड कर रहा है कि लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, क्या इससे हमारी मसलस बन सकती है कि नहीं बन सकती। तो फर्स्ट पार्ट देखें, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 2 जमा 3, 2 और 3 को जब आप प्लस कर रहे हो तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 5। जो 5 है तो 5 तो बीच में पहले भी पड़ा हुआ है। आप लोगों ने ये देखना होता है कि जब 2 साइडों को जमा करें, उसका जवाब तीसरे से बड़ा आएगा तो ट्रायंगल यस, आपने लिखना है यस, द गिवन सेट फॉर्म अ ट्रायंगल। अगर आपके पास 2 साइडों को जमा करें तो आंसर तीसरी साइड के बराबर आ जाए, या 2 साइडों को जमा करने से आंसर तीसरी साइड जो गिवन 7 होगी उससे अगर कम रह जाता है, तो उस सूरत में ट्रायंगल नहीं बनती। 2 सूरतें जब ट्रायंगल नहीं बनती, जब 2 साइडों को जमा करें उसका जवाब तीसरी साइड से कम आ जाए, या 2 साइडों को जमा करें और तीसरी साइड के बराबर आ जाए, तो ट्रायंगल नॉट पॉसिबल। ट्रायंगल तभी पॉसिबल होनी है, मुसल्लस तभी बननी है जब 2 साइडों को जमा करेंगे, उसका जवाब तीसरी साइड से बड़ा आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा 2 और 3 को जब आपने जमा किया तो जवाब 5 आ गया, लेकिन इसके साथ तीसरी साइड 5 है, तो 5 जो है वो 5 से बड़ा नहीं होता। यहाँ पे आपने ऐसे कि ये 5 ग्रेटर नहीं है किससे, 5 के, बल्कि 5 तो 5 के इक्वल है। तो आपने फिर इसका जवाब मेंशन करना है कि दिस सेट ऑफ लेंथ कैन नॉट बी दोज ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, कि ये जो सेट आपको गिवन है ये एक ट्रायंगल की साइडें नहीं है। फिर आपके पास पार्ट नंबर 2 है, 3, 4 और 5। आपने यहाँ पे देखा कि पहले इसके अंदर तो हमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी ही हमारी हमने देखी तो वही हमारी फेल हो गई है। तो इसमें आपके पास ये 3 पॉसिबिलिटीज़ जैसे मर्ज़ी चेक कर लें कि यहाँ पे 3 और 4 को जब आपने जमा किया, इसका जवाब 7 बनता है, 7 आता है, 7 5 से बड़ा है। ओके, ठीक हो गया। फिर आगे दोबारा फिर से हमने 3 और 5 को जब ऐड किया तो ये 8 बनता है, 8 4 से बड़ा है। फिर आप लोगों ने 4 और 5 को ऐड किया
तो वो 3 से बड़ा, ये 9 बनता, 9 3 से बड़ा है। तो आपने क्या लिखा, दिस सेट कैन फॉर्म अ ट्रायंगल। यस यहाँ पे लिख लें साथ, या सिंपल इतना भी काफ़ी है कि दिस सेट कैन फॉर्म अ ट्रायंगल। तो ये आपकी ट्रायंगल बनती है और इसमें आपकी ट्रायंगल नहीं बनती। आपके पास सी पार्ट जो है उसमें आपने देखा 2 और 4 को आप जमा कर रहे हो, जमा करने से इसका आंसर 6 आता है। 6 जो है वो 7 से लेस है, जबकि इन दोनों का सम 7 से बड़ा आना चाहिए। ये लेस आ गया तो फिर भी आपकी ट्रायंगल नहीं बनेगी। इक्वल होने की सूरत में भी नहीं बनेगी और लेस होने की सूरत में भी तीसरी साइड के तब भी नहीं बनेगी। दिस सेट ऑफ लेंथ कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, कि ये वाला सेट ये भी आपके पास एक ट्रायंगल की लेंथ नहीं बनती इससे भी। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसे आप लोगों ने किस तरह से करना है, इसका सॉल्यूशन जब आप चैप्टर नंबर 15 में मूव करोगे ना, तो इधर उसने पूछा होगा कि ये जो साइड है वेरीफाई करेंगे इससे क्या राइट ट्रायंगल बनती है। तो आप यहाँ पे यूज करेंगे पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम आपके पास क्या होता है, वो आपके पास हाइपोटेनियस का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। इसमें से आपने ये देखना कि ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे 4 पार्ट्स है, मैं सिर्फ आपको एक करवा रहा हूँ। तो आप लोगों ने बाकी खुद से करने हैं। आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पे कि ए 5 है, बी 12 है और सी आपके पास 13 है। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना वो आपके पास है हाइपोटेनियस, यानी कि वो एच होगा। और ये जो ए और बी आपके पास है, ये आपके पास चाहे इसे आप बेस कह लो, चाहे इसे आप परपेंडिकुलर कह लो, लेकिन जो बड़ी वैल्यू जो है उसे आपने हाइपोटेनियस कहना है। तो यहाँ पे आपके पास एच की वैल्यू जो वो 13 सेंटीमीटर है, इसका आपने स्क्वायर लिया। बी आपके पास यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर लेंगे आप। और ये आपके पास 12 सेंटीमीटर है, आप इसका स्क्वायर ले लेंगे। 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 का आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 का आ जाएगा आपके पास 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो आप यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, और नीचे लिखेंगे कि गिवन साइड बी द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल, कि ये जो तीनों साइडें इससे एक कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस बनती है। यस है, ये आपके पास यस की कैटेगरी में जाएगा कि इससे राइट ट्राइंगल बिल्डअप होती है। ये पाइथागोरस थ्योरम आपने यूज किया है और नीचे आप लिखेंगे, यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा आप लोग क्या करेंगे कि हेंस गिवन साइड्स, गिवन लेंथ ऑफ द साइड्स कैन फॉर्म अ राइट ट्राइंगल, कैन फॉर्म अ राइट ट्राइंगल, कि दी हुई लंबाई, दी हुई मसलस की इजला की लंबाइयों से एक कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस बन सकती है। तो बाकी जो इसके तीनों पार्ट्स, जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स है, उनमें भी आपने यही देखना है कि सबसे जो बड़ी साइड है वो आपके पास हाइपोटेनियस है। बाकी दोनों को जो है ए और बी आपके पास होगा, उसे आप लोग जो है वो बेस और परपेंडिकुलर की जगह पे आप पुट अप करके उसे वेरीफाई करेंगे। तो इन दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस आप लोगों को रखना है और इंशाल्लाह ये जो दोनों क्वेश्चन है ये मैक्सिमम टाइम तक जो है ना पेपर में आए हुए, और आप लोगों ने इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना। जिस फॉर्म में पूछा जाता है, जिस फॉर्मेट से पूछा जाता है, इनकी प्रैक्टिस एक आधी दफ़ा कर ले, ताकि आप लोगों के ये जो 4 नंबर है ये आप लोगों के ख़राब ना हो। और इससे हटके जिन बच्चों ने इस चैनल पे पहले लेक्चर्स नहीं सुने हुए, सारे के सारे लेक्चर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैंने अपलोड किए हुए हैं, उन्हें अच्छे से सुन लें ताकि आप लोगों का पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो सके और आप बड़ी आसानी के साथ और इजी वे में आप लोग कामयाब हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हुनैन मैथ सिटी के साथ। खुदा हाफिज़।